बोले जिसका नाम है अजामिल, इसने पूरे जीवन पाप ही पाप किया है महाराज। इसने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। बोले क्या मतलब महाराज? बोले सुनो, कान कुब्जे ध्वजा कश्चित् दासी पतिरे अजामिला नामनास्त सदाचार्या दासी संसर्गे दूषिता। बोले एक कानकुब्ज ब्राह्मण है, एक कानकुब्ज ब्राह्मण है अथवा कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण है। यह एक दासी के साथ फंस जाता है, उस दासी के साथ रहने लगता है। वैश्या है महाराज वो, इसने एक वैश्या को देखा तो उस वैश्या के साथ रहने लगा। आज इसके महाराज संतानें हो जाती हैं, लेकिन इसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। ये मांस भी खाता है, मदरा भी पीता है, चोरी भी करता है। तभी उसी नगर में कुछ महात्मा आ जाते हैं। जब महात्मा आ गए तो महात्माओं ने कहा, अरे यहाँ कोई ब्राह्मण है, यहाँ कोई सदाचारी है, यहाँ कोई पुण्य आत्मा है क्या, जहाँ जिसके घर में रह सकूं, एक रात्रि विश्राम कर सकूं महाराज। आज गांव के बालकों ने संत जी के साथ ठिठोली कर दी महाराज। बोले हाँ महाराज है, एक अजामिल नाम का बड़ा सुंदर ब्राह्मण है, उसकी भक्ति बड़ी रंग पर है महाराज, तुम अजामिल के घर चले जाओ। आज महात्मा अजामिल के घर आते हैं। जैसे अजामिल के घर आए तो क्या देखा महाराज कि जो अजामिल है ना, ये अजामिल कंधों पे चिड़ियों को पकड़ने वाला जाल रखे है, वो अंदर से बाहर की ओर चला आ रहा है। उन महात्माओं ने देखा, अरे अजामिल कहाँ जा रहे हो, ये कंधे पे क्या है तुम्हारे, क्या पूजा करने की कोई आसनी है क्या? अजामिल ने देखा, अरे हमारे घर महात्मा, अरे महात्मा ये कोई आसनी बासनी नहीं है। बोले क्या है? बोले ये तो चिड़ियों को पकड़ने वाला जाल है। अब तो महात्मा उनसे, ओहो हम तो गलत स्थान पे आ गए। महात्मा बोले क्यों? क्या शिकार खेलते हो? शिकार हो खेलते हो कहा, क्या शिकार भी खेलते हो? ये अजामिल कहने लगा, महाराज परीक्षित हम देखो झूठ नहीं बोलेंगे, बोले शिकार भी खेल लेते हैं, लेकिन कब? बोले जब जब मां से मन भावत है। ओहो मांस भी खाते हो क्या? मांस भी भक्त हो का, मांस भी खाते हो? अजामिल बोला महाराज अब झूठी का बोले, रोज रोज तो नहीं। बोले फिर कब? बोले जब मदिरा को पान करें। अब तो संत जी बोले, संत जी बोले तो क्या मदिरा हो पिबत हो कहा, क्या मदिरा का भी पान करते हो? अजामिल बोला महाराज अब का तुमसे छुपाए का झूठी बोले, रोज रोज तो नहीं। बोले क्या मतलब? बोले जब वैश्या घर जावत है, जब महाराज कभी वैश्या घर जाना होता है ना, तब मदिरा का भी पान कर लेते हैं। संत जी बोले वैश्या हो रमत हो कहा, क्या वैश्या के घर भी जाते हो? अजामिल बोला देखो तुमसे का छुपाए, सब तो बता ही दी आपको। बोले रोज रोज तो नहीं। बोले कब? बोले जब जुगा माही जीत हो। संत जी बोले जुआ हो खेलते हो कहा, क्या जुआ भी खेलते हो? बोले महाराज झूठी का कहें आपसे, रोज रोज तो नहीं। बोले फिर कब? बोले जब चोरी कर पावत है। संत जी बोले हम जानते एकाध गुण हैं, तुम तो सब गुण संपन्न हो। ऐसे घर में अब हम नहीं रुकने वाले। ये महात्मा लौटने लगे। आज अजामिल को अपना बचपन याद आ गया कि पिताजी के साथ जाया करता था, मैं भगवान का भजन किया करता था, पूजन किया करता था। आज महात्माओं के चरणों को पकड़ लिया, हे महाराज मेरा जीवन पूरा बीत गया ऐसे, अब तो कृपा करो मेरा उद्धार कैसे होगा।
महात्मा बड़े दयालु होते हैं। कहा भी है ना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबन पर कहा न जाना, कहा कबन पर न जाना, कहा कबन पर कहा न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन लोग कहते हैं ना ना ये गलत है। बोले क्या मतलब? बोले कहा कबन पर कहा ना जाना। कवियों ने कहा तो है लेकिन कह के नहीं जाना। संतों का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है महाराज। आज संत को दया आ जाती है, ये कहता है अजामिल महाराज मेरा तो पूरा जीवन बीत गया महाराज, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। सम्मा सम्मा बुझ गई तो, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, माँ बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। व्यक्ति के तभी समझ में आता है भैया जब उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। व्यक्ति के तभी समझ में आता है। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब इस बूढ़े से तन के पुर्जे पुर्जे पे जंग आया महाराज। लोग कहते हैं अक्कल बादाम खाने से आती है, सही बात है क्या महाराज? नहीं, सही बताएं महाराज परीक्षित, अक्कल बादाम खाने से नहीं, अक्कल ठोकर खाने से आती है। व्यक्ति के जीवन का अनुभव बोलता है बुढ़ापे पे। वो कहता है बेटा ऐसा काम मत कर देना तुम। वो कहता है मेरे जीवन का अनुभव है, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा तो इस तन से बूढ़े पुर्जे पे जंग आया। ये अजामिल कहता है महाराज मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया लेकिन मैंने भगवान का भजन नहीं किया। अब तो कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा उद्धार हो जाए। संतों ने कहा अच्छा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए तो एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारी जो पत्नी है ना उसके गर्भ है, जब उसके एक संतान होगी, जब संतान हो ना उसका नाम तुम नारायण रख देना। संतों ने बता दिया और संत चले जाते हैं।
समय बीता महाराज तो अजामिल के एक पुत्र हुआ। संतों के कहे अनुसार अजामिल ने उसका पुत्र, उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो उस पुत्र से ऐसा प्रेम हुआ महाराज, ऐसा प्रेम हुआ, उठते बैठते सोते जागते अजामिल तो बराबर नारायण को पुकारता है, हे नारायण इधर आओ, हे नारायण मेरे पास बैठ जाओ, हे नारायण मेरे लिए भोजन लाओ, हे नारायण मेरे लिए पानी लाओ। उठते बैठते सोते जागते ये तो बराबर नारायण को पुकारने लगा। जब महाराज ये नारायण को पुकारने लगा तो इसका अंत समय आया। यमराज के दूत लेने आए इसे। जब यमराज के दूत लेने आए इसके प्राणों को खींचने लगे महाराज तो यह चिल्लाने लगा, हे नारायण रक्षा करो, हे नारायण बचाओ। ये अपने पुत्र को बुला रहा है परीक्षित जी। जब इनके दूध लेने आए तो ये अपने पुत्र को बुलाता है, हे नारायण कृपा करो, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तभी क्या हुआ, तभी महाराज नारायण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उन दूतों को मार के भगा देते हैं। दूत बोले महाराज ये तुम्हें नहीं बुला रहा है। बोले क्या मतलब? बोले ये तो अपने पुत्र को बुला रहा है, इसके पुत्र का नाम नारायण है। भगवान बोले परीक्षित जी एक बात बताओ, पहले संसार में इसका पुत्र आया या मेरा नाम आया? दूत बोले आपको नाम पहले आओ। तो बोले यहाँ से भाग जाओ। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो यमराज के दरबार में जाके अपना दंड का मंडल फेंक दिया, बोले पकड़ो तुम्हारी नौकरी हमें नहीं करना है। बोले क्या मतलब? बोले वहां गए हम, भगवान ने हमें मार के भगा दिया, वो तो नारायण नारायण जप रहा था। यमराज बोले चुप, नारायण का नाम मत ले देना। अगर तुमने नारायण का नाम लिया, इस नरक में कितने प्राणी पड़े हैं, उनके कान में नारायण का नाम पहुंच गया। अगर वो नारायण नारायण जपने लगे परीक्षित जी तो अपना तो डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा। आज यमदूत कहते हैं सुनो महाराज ऐसी सेवा हमें नहीं करनी। यमराज बोले तुम चिंता मत करो, आज से मैं नियम बदले दे रहा हूँ। बोले क्या? बोले जिसको तुम लेने जाओ उसने जीवन में भले ही पाप किया हो, लेकिन मरते समय अगर भगवान का नाम ले रहा हो तो तुम उसे लेके मत आना। जिसने भगवान का नाम मरते मरते जपा है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज आज अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने अजामिल के ऊपर कृपा की महाराज। आज सुखदेव जी से कहते हैं राजा परीक्षित भगवान बड़े दयालु हैं,